नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मित्रों, हमने ज्ञान बल पर पिछली बार चर्चा की थी। भारतीय राजनीति शास्त्र के विषय में इस व्याख्यान श्रृंखला में अब तक 12 वार्ताएं हो चुकी हैं। ये 13वीं वार्ता है और इसका मुख्य विषय है प्रभाव बल के अंतर्गत या प्रभु शक्ति के अंतर्गत दंड शक्ति, विशेषकर सैन्य बल की चर्चा। आपको स्मरण होगा, हमने बताया ही था कि सभी राजनीति शास्त्रकारों ने उत्साह की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल दिया है। उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। और 3 बल या 3 शक्तियों वाला सिद्धांत भारतीय राजनीति शास्त्र में है: उत्साह बल, प्रभु बल या प्रभाव बल और मंत्र बल। महाभारत में भी इनका उल्लेख हुआ है, आश्रम वार्षिक पर्व और शांति पर्व में, और सभी राजनीति शास्त्रीय ग्रंथों में यही कहा है। कौटिल्य ने मंत्र शक्ति को ज्ञान बल कहा है, प्रभु शक्ति को कोश बल कहा है और उत्साह शक्ति को विक्रम बल कहा है। और उन्होंने प्रभु शक्ति को उत्साह शक्ति से तथा मंत्र शक्ति को प्रभु शक्ति से मास्टर माना है। यानी उत्साह शक्ति आधार है, प्रभु शक्ति या प्रभाव शक्ति उसकी तुलना में जाहिर है कि उत्साह का सारा उपयोग तभी है जब प्रभाव का काम करें, प्रभु शक्ति का काम करें। और फिर उन्होंने मूल मंत्र शक्ति को कहा है, यानी ज्ञान बल को। इसीलिए हमने पहले ज्ञान बल की चर्चा की। कामंदक नीतिसार ने इनकी थोड़ी अलग परिभाषा दी है, मिलती जुलती ही है। उनका कहना है कि संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, संशय आदि 6 जो षाडगुण्य हैं, उनसे यथोचित नीति का निर्धारण ही मंत्र शक्ति है। ठीक है, वही ज्ञान बल ही है। और पूर्ण कोश और सैन्य बल प्रभु शक्ति या प्रभाव शक्ति का द्योतक है। और शक्तिशाली की क्रियाशीलता ही उत्साह शक्ति की परिचायक है। कामंडक ने यह भी कहा है कि वही राजा विजयी होता है जो इन तीनों शक्तियों पर सम्यक ध्यान देता है। यही बात नीति वाक्यामृत में और दश कुमार चरित, परशुराम प्रताप, अग्नि पुराण, मानसोल्लास आदि में यही कहा है। तो सबसे पहले तो उत्साह है। उत्साह पर अपन लेकिन बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर उत्साह नहीं है तो वो राजा कुछ कर ही नहीं सकता जीवन में। इसलिए उत्साह मुख्य है। लेकिन उत्साह से बढ़कर है प्रभाव शक्ति और सबसे बढ़कर है ज्ञान बल। तो ज्ञान बल या मंत्र शक्ति, ज्ञान बल पर हमने पिछली बार चर्चा की। हालांकि ज्ञान बल के विषय में हमारे शास्त्रों में इतने विस्तार से वर्णन है कि उस हर विषय में बहुत विस्तार से वर्णन है। हम अभी बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, बाद में फिर इसके और भी उपाय और भी मतलब जो इसके अंग हैं वो बताएंगे। तो प्रभाव शक्ति का मुख्य आधार क्या है? सेना, उसी को बल कहा है। दंड भी, कौटिल्य ने तो बल को ही दंड भी कहा है। लेकिन अन्य आचार्यों का कहना है कि दंड तो वो है जो किसी व्यवहार या वाद के निर्णय में कोई दंड किसी अपराधी या दोषी को दिया जाए, शारीरिक दंड या अर्थदंड। और बल का मुख्य अर्थ है सेना। अब सेना के विषय में पहले तो ये जानना चाहिए कि सेना का भी इतना प्राचीन वर्णन संसार में और कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। यानी जो अत्यंत प्राचीन काल से हमारे शास्त्र हैं, जिन्हें वेद कहा जाता है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्मा मनुष्यों के कल्याण के लिए ऋषियों को वेद का ज्ञान देते हैं। अर्थात जब से सृष्टि है या जब से मानव सभ्यता है तब से वेद है। और वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, ये तो निर्विवाद है ही। तो वेदों में भी सेना का और अस्त्र शस्त्रों का भरपूर वर्णन है। इतना प्राचीन वर्णन सेना का विश्व में अभी तक जो
समाज उपलब्ध है। विशेषकर यूरोपियों ने अपने विषय में बहुत लिखा है। तो यूरोप में सेना का इतना कोई पुराना वर्णन मिलता ही नहीं है। लड़ाई झगड़े का थोड़ा-सा उल्लेख होता है, वो भी 1500 साल के भीतर या 2000 साल, कोई-कोई ईसा पूर्व का 300-400 साल का बता देते हैं, यानी 2500 सही। इससे पुराना उनके पास कोई भी विवरण नहीं है और वो 2500 का भी बहुत ही कमजोर विवरण है। जैसा हमारे मोहल्ले में कोई लाठी, तलवार, बर्छा, भाला लेके निकल पड़े किसी भी मोहल्ले में भारत के, किसी भी नगर के, उस तरह का वर्णन है, वो बहुत कमजोर वर्णन है। यूरोपीय वर्णन जो सेना के हैं, उससे पता चलता है कि वहाँ कुछ बहुत छोटे-छोटे ही राज्य थे, बहुत छोटे। जिन्हें सिटी स्टेट कहते हैं वो तो 2000 से लेके 5000, 10,000, अधिक सबसे बड़ा सिटी स्टेट 10,000 का एथेंस था और स्पार्टा वगैरह सब छोटे-छोटे राज्य थे। इसलिए वहाँ बड़ी संख्या में सेना का तो कोई विवरण ही नहीं मिलता। जब वो दुनिया के संपर्क में आए हैं, वहाँ से लोगों को भी अपने से जोड़ा है, तब से उनके पास सेना अधिक होने लगी है 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में। इसके पहले उन्होंने छल-घात, तीन तिकड़म से यहाँ-वहाँ झूठा विश्वासघात करके लोगों ने अतिथि सत्कार किया तो उसका लाभ उठा के, या लोगों ने आपको व्यापारी समझ लिया तो उनको अपने को व्यापारी बन के फिर छल करके, इस तरह से कई जगह थोड़ा-थोड़ा कब्जा प्राप्त किया। और गप उड़ादी के संसार में हमारे राज्य में कभी सूर्य नहीं उगता, ये हो सकता है हमारे पुराने राजाओं का वर्णन था। तो भारत में ही किसी जो चाटुकार किस्म का, सब प्रकार के विद्वान होते हैं, कोई चाटुकार विद्वान ने उनको बताया होगा कि हमारे भारत में सबसे अधिक आदर उसी राजा का होता है जिसके राज्य में कभी सूर्य डूबता नहीं है। क्योंकि मानधाता है, सबसे ज्यादा महिमामय राजाओं में से माने जाते हैं और उनके लिए प्रसिद्ध श्लोक है, यावत उदेति सूर्यम यावत जात अस्ताचलम तत्सर्वम यौवनाश्वस्य मानधातु क्षेत्र मुच्यते। युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो क्षेत्र है, तो सूर्य जहाँ उदय होता है और जहाँ तक अस्ताचल होता है, उस सब में उनका क्षेत्र है। इसी तरह मम पिता राष्ट्रम क्षत्रियस्य, ये भी वेदों में है, अर्थात पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में मेरा राष्ट्र है। तो इस तरह का वर्णन मिलने से उनको किसी पंडित ने बताया होगा, फिर उन्होंने अन्य लोगों से, बहुत से चाटुकार मिलते हैं, चारण भी रहते ही हैं, तो उनको किसी को पटा लिया होगा तो झूठा प्रचार कर दिया कि संसार में सूर्य नहीं डूबता। सच ये है कि अब जो आधुनिक पुस्तकें स्वयं ऑक्सफोर्ड वगैरह से आ रही हैं, उसमें स्पष्ट कहा है कि असल में इनका राज्य ठिकलियों जैसा था, जैसे कि बीच-बीच में बड़े, जैसे किसी विशाल नदी है या झील है, उसके किनारे पे कुछ पत्थर रखे हों, तो यहाँ से वहाँ तक आप किनारे-किनारे जा सकते हो। इस थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कुछ पत्थर हैं, बीच में सदा अन्य राज्य थे। तो वस्तुतः कोई अखंड या अविच्छिन्न राज्य इंग्लैंड का एक दिन के लिए भी पृथ्वी पर नहीं था। एक यहाँ है, भारत में भी उनका जो राज्य था, तो कोई भी दो ब्रिटिश राज्य जो हैं, उनके बीच अवश्य कोई भारतीय राज्य होता था, इसीलिए वो सदा सशंकित रहते थे कि कब हमें उखाड़ फेंका जाए। खैर, तो मुख्य बात ये है कि विशाल सेना, विशाल क्षेत्र, विशाल जनपद, विशाल राष्ट्र, ये सबसे प्राचीन काल से केवल भारत में रहे हैं। तो ऋग्वेद में भी सेनाओं का वर्णन है, अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है और युद्धों का वर्णन है, बारंबार आता है। सेनानी शब्द ऋग्वेद में ही है, दशम मंडल में, है ना। और धनुष, बाण, शिरस्त्राण, जैसे आजकल तो एक से एक शिरस्त्राण चल गए हैं, उन सबका, प्रत्यंचा, तूणीर, सारथी, अस्त्र शस्त्र, रथ, इन सब की चर्चा ऋग्वेद में हुई है। तो इस तरह अत्यंत प्राचीन काल से हमारे यहाँ सेना है। और सेना कैसे रखी जाए, कितने प्रकार की सेना होती है, उनका कब कहाँ कैसे प्रयोग किया जाए, इसके बारे में भी भारत के सभी राजनीति शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णन है। ऐसा कोई वर्णन यूरोप के कम से कम किसी भी प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता। प्राचीन तो उनका 2000 साल से पहले का कुछ है ही नहीं, और 2000 साल का भी जो है वो कहीं 2 पन्ना है, कहीं 4 पन्ना है, टुकड़े-टुकड़े हैं। व्यवस्थित पुस्तक तो उनके यहाँ 19वीं शताब्दी ईस्वी से लिखनी जानी शुरू हुई है, और 20वीं शताब्दी में तो प्रचुर साहित्य उन्होंने, जैसे कोई बंजर पड़ी धरती या ऊसर तो नहीं, बंजर पड़ी धरती, परती पड़ी धरती में जैसे अचानक खेती लहलहाती है, उसी प्रकार शताब्दियों से बंजर या परती भूमि यूरोप सामग्री की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से रहा है। जिस समय तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, उस समय पहली बार
अंग्रेजी में बाइबिल का अनुवाद हुआ है हिब्रू से। उसके पहले तो अंग्रेजी में बाइबिल ही नहीं थी। यानी हमारे यहाँ जब रामचरितमानस लिखा गया है तब इंग्लैंड में पहली बार अंग्रेजी में बाइबिल आई है, वो भी इस प्रतिबंध के साथ कि केवल पादरी और राजन्य वर्ग इसे पढ़ सकता है, जनसाधारण को बाइबिल भी पढ़ना प्रतिबंधित था, जबकि हमारे यहाँ रामचरितमानस तो जन जन पढ़ते रहे हैं। तो इसलिए वहां सेना का कोई भी प्राचीन व्यवस्थित वर्णन नहीं मिलता। भारत में अत्यंत प्राचीन काल से है, कामंडक नीति शास्त्र में है, मानसोल्लास में है, महाभारत में है और चाणक्य के अर्थशास्त्र में है बहुत विस्तार से। तो 6 प्रकार के सेना या जिसे बल कहते हैं, 6 प्रकार के बल की चर्चा है शास्त्रों में। पहला है मौल बल यानी मौलिक बल, अर्थात जो स्टैंडिंग आर्मी, उसको मौल बल कहते हैं, जो सदा ही राजा के लिए, शासन के लिए, राष्ट्र के लिए होती है। सदा उसका कुल काम ही युद्ध का अभ्यास करना, जिस समय युद्ध नहीं हो रहा है तब भी रोज नित्य सैन्य अभ्यास करना, शस्त्राभ्यास करना, वो मौल बल है। दूसरा होता है भृतक बल, यानी जो कर्मचारी होते हैं, प्राय है उनको कोई वेतन नहीं मिलता था। वो उस समय का जो था तो वो कोई जागीर दे दी, कोई जागीरदार अगर प्रमुख है, उसका कमांडिंग ऑफिसर है तो उस छोटे छोटे जमीन खेती दे दी, कुछ और व्यापार की सुविधा दे दी, यानी जीविका के वास्तविक आधार देते थे कि अपने बल पे किए रहो, वो मौल बल है। इसके बाद भृतक बल है, जिनको वेतन मिलता था, भृत्य हैं जो है ना। और इसके बाद है श्रेणी बल, अर्थात व्यापारियों के अपने अपने रक्षा दल होते थे। इसीलिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कहा कि हम अपने रक्षा दल बनाएंगे, जिसे बाद में उसने आर्मी कह दिया, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं कि व्यापारी भी रक्षा बल रखें, कोई परंपरा ही नहीं थी इंग्लैंड में। तो भारत में उन्होंने भारतीय व्यापारियों की नकल में, क्योंकि भारतीय व्यापारी सदा रक्षा बल को साथ लेकर चलते थे, हिंद महासागर में भारतीय व्यापारियों के जहाजी बेड़े सदा से चलते रहे हैं, हजारों साल से, दूर दूर तक, अफ्रीका और जैसे आजकल अमेरिका कहते हैं वहां तक, क्रौंच द्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, सभी जगह जाते थे। रोम वगैरह तो जाते ही थे, यमन भी उनका एक पड़ाव था बीच में। तो इस तरह अत्यंत प्राचीन काल से भारत के व्यापारी हिंद महासागर में अपने जहाजी बेड़े रक्षक दल के साथ जाते रहे हैं। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कहा कि हमको भी एक रक्षा दल बनाना है, तो लोगों ने स्वाभाविक समझा, जो लोग समझते हैं ना कि विरोध क्यों नहीं किया, देखा नहीं। तो एक महान राष्ट्र जहां महान परंपराएं हैं, वहां कल्पना नहीं होती कि इनके पास कुछ नहीं था। उस समय तक वो अंग्रेजों को जान नहीं पाए थे कि इनकी इतनी पोल है। तो उन्होंने कहा ठीक है बना लो। और इनके पास क्योंकि स्वयं इंग्लैंड में कभी व्यापारियों की आर्मी नहीं होती थी, तो इन्होंने जब रखा तो उसी को इंडियन आर्मी कहना शुरू कर दिया। वो वस्तुतः ईस्ट इंडिया कंपनी का रक्षक दल था, है? तो तीसरी श्रेणी जो होती है बल की या सेना की, पहला हमने बताया मौल बल या मौलिक बल, स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना, जो अपने बल पर सदा ही शस्त्र का अभ्यास करती रहती है और राजा के प्रति, शासक के शासन के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होती है। दूसरी है भृतक या भृत सेना, भृतक सेना, भृतक बल, यानी वेतन भोगी जो सैनिक रखे जाते हैं, वो भी मौल बल के समान ही प्रभावशाली होते हैं। तीसरा है श्रेणी बल, जिसे बाद में कुछ लोगों ने अभी भी 20वीं शताब्दी में पंचायती सेना कह दिया। मतलब अलग अलग व्यापारियों के संगठन है, तेलियों का अलग है, सुनारों का अलग है, लोहारों का अलग है, वैश्यों का, प्रमुख वैश्यों का अलग है। वैसे तो ये सब जातियां मनुस्मृति के अनुसार वैश्य ही हैं, तेली भी, नाई भी, कुर्मी भी, अहीर भी, ये सब वैश्य ही हैं मनुस्मृति के अनुसार। तो अभी उन्होंने अपने को अन्य पिछड़ा कहना शुरू किया है। तो इनकी भी अपनी अपनी सेनाएं होती थी, विशेषकर जो बड़े बड़े उद्योग व्यापार और वाणिज्य के जो संगठन थे व्यापारियों के, उनकी श्रेणी, निगम और संघ, इस प्रकार 3 अलग अलग सैन्य संगठनों, मतलब संगठनों की बात मिलती है जिनके पास अपनी सेना भी रहती थी। श्रेणी की सेना, संघ की सेना और निगमों की सेना, 3 प्रकार की सेनाएं व्यापारियों की अपनी होती थी। तो इन सब की सेना को श्रेणी बल कहते हैं, यानी व्यापारियों और अन्य जन समुदायों से की सेना जो उनसे ले ली जाती है युद्ध के समय राजा। फिर मित्र बल, अर्थात मित्रों की सेना आवश्यकता पड़ने पर, और अमित्र बल, अर्थात
जो पहले कभी शत्रु के रहे हों लेकिन बाद में हमने जीता, उनको अपने अधीन कर लिया और उनको रख लिया कि ठीक है हम तुमको मारेंगे नहीं, समर्पण कर दिया उन्होंने। तो कहा ठीक है तुम हमारी सेना में आओ और सदा उन पर नजर रखना। वो है शत्रु बल या अमित्र बल। तो मौल बल या मौलिक बल 1, पृथक बल 2, श्रेणी बल 3, मित्र बल 4, शत्रु बल या अमित्र बल 5 और आटविक बल। वन में रहने वाले जो समुदाय हैं वो भी सदा से ही योद्धा रहे हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर कभी भी राजा उन्हें बुलाता था तो वो राजा के प्रति निष्ठावान होने के कारण आटविक बल चले जाते थे, यानी वनवासी जातियों की सेना। इसमें सबसे ज्यादा सभी राजनीति शास्त्रीय ग्रंथों में कौटिल्य ने थोड़ा और विस्तार से लिखा है। महाभारत में अमित्र बल और श्रेणी बल को छोड़ के 4 प्रकार मुख्य बताए हैं, और इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में 5 प्रकार की सेना बताई है। उसमें व्यापारियों की सेना का उल्लेख नहीं है, बाकी सब है। और महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में सेना के 5 प्रकार बताए हैं, जहां सभा पर्व में 4 ही प्रकार बताए हैं लेकिन आश्रम वार्षिक पर्व में 5 प्रकार बताए हैं। और राजा ध्रुवसेन का जो शिलालेख है, जो कि गुप्त संवत 206 का है, तो उसमें भी सेनाओं के वर्णन है कि इतने इतने प्रकार की सेनाएं हैं। आत्विक सेना में निषाद और अन्य जातियां जो हैं, और कहीं कहीं म्लेच्छ जातियां भी आत्विक सेना में होती थी। अमित्र सेना वह है जिसमें विजित देश के सैनिक रहते हैं, जो दास के रूप में भर्ती होते हैं। और अगर अपने राजा को त्याग कर दूसरे राज्य में दूसरे राजा से मिल जाए तो उसको भी अरिबल कहते हैं। तो वो निष्ठा त्याग कर इधर मिल जाते थे, क्योंकि भारत के भीतर ही राज्य थे, इसलिए ऐसा कहा। आठविक दल के विषय में कामंदक ने, चाणक्य ने, सबने ये कहा है कि इनका भरोसा नहीं होता, इन पर नियंत्रण रखना होता है, क्योंकि ये वन में रहने के कारण एक तरह से स्वच्छंद होते हैं और मौका लगते ही अमर्यादित लूटपाट कर सकते हैं। तो वो आठविक बल है। जैसे आजकल मुस्लिम सेनाएं हैं तो उनको हमारे यहाँ की जंगली सेनाओं के ही समतुल्य माना जाएगा, क्योंकि वो तो मर्यादा मानते ही नहीं है, तो वो पिशाच सेना कहलाएंगे। लेकिन आठविक बल भी थोड़ा मर्यादा कम मानता था, लूटपाट ज्यादा करता था, उसकी निंदा की जाती थी। बाकी जो सेनाएं हैं वो जो निर्देश दिया जाए उतना ही करते थे, उससे अधिक नहीं। इसीलिए आठविक सेना से अमित्र सेना या अरिबल को कौटिल्य ने ज्यादा अच्छा कहा है, क्योंकि कम से कम वो एक अनुशासित सेना होती है। आठविक बल तो बस उसको लगा दो कि इस इलाके को देख लो, तो उजाड़ेंगे, लेकिन फिर उसको कैसे भी उजाड़ के लूट के सब सामान अपने पास रख लेंगे, राजा को थोड़ा बहुत दे देंगे हिस्सा राज्य को, बस। तो इसलिए आठविक बल से अरिबल को तक कौटिल्य ने कहा है कि ये ज्यादा श्रेष्ठ है। तो कौटिल्य का सबसे ज्यादा, क्योंकि बाद का और सबसे प्रामाणिक लेखन है, तो हम सबसे पहले कौटिल्य का ही उल्लेख करते हैं, आपको बताने के लिए कि कौटिल्य क्या क्या कहता है। मौल बल, भृत बल, श्रेणी बल, मित्र बल, अमित्र बल और आठविक बल, है ना, ये चाणक्य ने कहा है। लेकिन मुख्य विश्वास उनको चतुरंगिणी सेना में था। सेना में चतुरंगिणी सेना शब्द आप बहुत सुनेंगे भारत के राज्यों और युद्धों के वर्णन में। चतुरंगिणी सेना जो हमारे राजा अभी तक रखते थे 1947 तक, जो हिंदू राजा थे, तो उस चतुरंगिणी सेना में हस्ती बल यानी हाथी वाली सेना, अश्वबल, रथ बल और पैदल सेना या पत्नी बल होती थी, है ना, ये 4। और ये सब तत्कालीन युद्ध के जो नियम थे उसके अनुसार ही युद्ध करते थे, और युद्ध के लिए व्यूह, प्रतिकारक व्यूह, शत्रु के उत्पीड़न की शैली, संसाधन, इन सब की जानकारी बहुत ज्यादा मिलती है हमारे सभी राजनीति शास्त्रों में और चाणक्य में विशेषकर। तो चाणक्य ने कहा है कि
विजिगीषुरात्मनः परस्य च बलाबलं शक्तिदेश काल यात्रा काल बल समुत्थान काल पश्चात कोशक्षय व्यय लाभ पद ज्ञात्वा विशिष्ट बलो यायात। अपने और अपने शत्रु की शक्ति यानी उत्साह प्रभाव और मंत्र, और जहां युद्ध होना है वो देश क्षेत्र काल, कौन सा काल उपयुक्त है युद्ध के, चढ़ाई का कौन सा काल मुहूर्त आदि के दृष्टि अच्छा है, सेना की भर्ती का सही समय क्या है, और अगर अधिक भर्ती करनी हो तो, और बाद में आक्रमण की विधि क्या है, क्या क्या हानि हो सकती है, क्षय क्या हो सकता है, कितना धन लगेगा व्यय, और क्या फल होगा, फल सिद्धि क्या होगी जिसे लाभ कहते हैं, और विपत्तियां क्या संभावित हैं, इन सब का विचार करके ही राजा आक्रमण करता है। तो उन्होंने क्या कहा है, बड़े विस्तार से बताया है, जैसे भूमि कौन से क्षेत्र में युद्ध होना चाहिए, उसी समय ये बताया है कि भारत का चक्रवर्ती क्षेत्र क्या है, 1000 योजन उत्तर से दक्षिण और 1000 योजन पूर्व से पश्चिम, ये इसी अध्याय में बताया है, नवम अध्याय। काल निरूपण किया है, शीत ग्रीष्म और वर्षा के भेद से उपयुक्त काल देखकर युद्ध करें। इसी प्रकार रात्रि दिन पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष मास ऋतु अयन, इन सब का विचार करके ही युद्ध करना चाहिए। फिर इसके बाद जो है नवम अधिकरण के दूसरे अध्याय में, जिसमें कहा है बलोपादान काला सन्नाह गुणा प्रतिबल कर्म च। बल के उपादान क्या है, समय क्या है, सन्नाह माने सेना की भली भांति तैयारी के गुण क्या है, लक्षण क्या है, और प्रतिबल क्या है उसका। सेना की तैयारी, सेना का उद्योग और शत्रु सेना से टक्कर लेने वाली सेना का संगठन किस प्रकार हो, इसका निरूपण कौटिल्य ने 9वें अधिकरण के दूसरे अध्याय में किया है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि मौल बल यानी मौलिक बल, जो कि सदा स्थायी सेना होती है। इसके बाद भृतक बल या वेतनभोगी सेना, जो स्थायी सेना भारत में परंपरा से रहती थी, उनको वेतन नहीं मिलता था, वो एक तरह से राजन्य वर्ग का अंग थे, छोटे से लेके बड़े तक। उसमें उनको जागीर या कोई क्षेत्र खेत या अन्य सुविधाएं ऐसे मिलती थी कि उसके बल पर वो उसी पर जीवित रहते थे, उनको अलग से कुछ कोई और चिंता नहीं करनी पड़ती थी, और उनका मुख्य काम युद्ध का अभ्यास करना, शस्त्रास्त्र का अभ्यास करना, उसे मौल बल कहते हैं। वेतन नहीं मिलता था। इसके बाद वेतन वाली सेना अलग है, जिसे भृतक बल कहते हैं, वेतन भोगी सेना। इसके बाद जैसा मैंने बताया श्रेणी बल यानी विभिन्न जनपदों से, व्यापारियों से और अलग अलग संगठनों से मांग लिया जाता है कि देखो देश पर संकट आया है या युद्ध करना है या कहीं चढ़ाई करनी है, तो आप अपनी अपनी सेनाएं भेजिए, तो वो भेज देते थे जनपद बल, है ना, श्रेणी बल भी कहते हैं उसे। फिर मित्र बल, अमित्र बल और अटवी बल, इन 6 प्रकार की सेनाओं का वर्णन कौटिल्य ने किया है। तो उसमें कहा है कि बाकी सेनाओं को पहले युद्ध में रवाना करे, मूल बल मुख्यतः देश के भीतर रक्षा करने के लिए सदा सन्नद्ध रहे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा देश के विषय में जानता है, राजा के विषय में, राजा शासन के विषय में जानता है, निरंतर संपर्क में रहता है। इसलिए मौल बल को सबसे पीछे रखा जाए सबसे, क्योंकि अंतिम निर्णायक युद्ध के समय उसे। विशेष बात यह है कि कौटिल्य की विशेषता यह है कि उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों का वर्णन दिया है कि इनका ये आचार्य का कहना है, इनका ये आचार्य का कहना है, और मेरा ये मत है। उदाहरण के लिए केवल उदाहरण बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े विस्तार से लिखा है। तो अच्छा, एक 6 प्रकार की सेनाओं के अतिरिक्त 7वें प्रकार की भी सेना है, उसे कहते हैं उत्साह बल। सैन्यम अनेकम अनेक जातीयस्थम उक्तम अनुक्तम व विलोपार्थम यदुत्तिष्ठति तदोत्साहिकम। उन 6 प्रकार की सेनाओं के अतिरिक्त जो केवल अपने उत्साह के बल पर सेना कार्य करते हैं, यानी जो अच्छे खाते पीते हैं और बढ़िया
जिनकी आर्थिक स्थिति है और जो केवल देश की रक्षा के लिए उत्साह से आगे आते हैं। ऐसी भी सेना बहुत बड़ी होती थी पहले, क्योंकि जो अच्छे स्वस्थ संपन्न नागरिक हैं उनको भी अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करना ही होता था लगातार। तो फिर वो संकट के समय या युद्ध के समय या अभियान चढ़ाई के समय स्वयं आगे आ जाते थे। उसे उत्साह औत्साहिक बल कहते हैं। वो केवल अपने उत्साह के बल पर सेना के कार्य में प्रवृत्त होते हैं, इसी से उसका नाम पड़ा है। तो लेकिन उसके विषय में कौटिल्य का कहना यह है कि उसमें एक समस्या आती है कि उसमें एक तरह से पंचायत सी होती है, यानी अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं। वो अपना उत्साह से युद्ध तो लड़ते हैं, लेकिन उनमें वैसा तालमेल नहीं रहता, क्योंकि वो उस तरह से शासन के द्वारा प्रशिक्षित नहीं होते। तो उसमें भी कहा है कि औत्साहिक बल जो है उसके दो भेद होते हैं, भत्ता, वेतन, लूटपाट और बिगाड़ करके राजा का प्रभाव प्रदर्शित करने वाली औत्साहिक सेना को भेद्य कहते हैं, है ना? और जो एक ही जाति की हो या एक क्षेत्र विशेष की हो और जिनमें आपस में बहुत संगठन हो, उसको अभेद्य औत्साहिक बल कहते हैं। तो भेद्य और अभेद्य, इसलिए अभेद्य औत्साहिक बल तो अभेद्य ही होता है, लेकिन भेद्य में कई बार शत्रु फूट डाल देता है। तो इन सब का वर्णन किया है। और किस बल को कहाँ नियुक्त करें, ये भी कौटिल्य ने बड़े विस्तार से बताया है कि सबसे सिद्धिकारक विशेष बल होता है मौल बल या मौलिक बल। इसके बाद भृतक बल, और उनके कारण बताए हैं कि मौलिक बल क्या क्या सोचता रहता है, उसके निष्ठा का स्वरूप क्या है, बहुत विस्तार से बताया। फिर भृतक बल, फिर मित्र बल। आचार्य कौटिल्य ने अन्य अन्य आचार्यों का कहा है, जैसे अन्य आचार्यों ने कहा है कि सैन्य संग्रह के विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सेनाओं में तेज की प्रधानता के कारण सबसे तेजस्वी सेना ब्राह्मण सेना होती है, उसके बाद क्षत्रिय सेना, उसके बाद वैश्य सेना, उसके बाद शूद्र या शिल्पी जातियों की सेना। तो कौटिल्य कहते हैं ऐसा नहीं है। प्रणिपातेन ब्राह्मण बलम परोपि हारेत। ब्राह्मणों की समस्या यह है कि वो बड़े तेजस्वी वीर सेनानी होते हैं, लेकिन अगर कोई उनका सम्मान कर ले, आदर कर ले, तो देखा जाता है कि वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो कौटिल्य कहते हैं कि शत्रु प्रणिपात के द्वारा ब्राह्मणों की सेना को थोड़ा बरगला सकता है। प्रणिपातेन ब्राह्मण बलम परोपि हारेत। शत्रु झुका, कहा आप तो ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, आपसे ही पृथ्वी है, आप भूदेव हैं, आदि आदि प्रशंसा की, और ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए और ढीले पड़ गए। तो इसने कहा, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ब्राह्मण बल से भी, ब्राह्मण सेना से भी अधिक श्रेष्ठ क्षत्रिय सेना है, क्योंकि क्षत्रिय सेना इस सब चक्कर में नहीं पड़ती कि प्रणाम कर रहे हो क्या, उनको ये रहता है कि जीतना है, मारना है। तो क्षत्रिय बल जो है, और उसको शस्त्रास्त्र का ज्ञान तो उतना ही रहता है जितना ब्राह्मणों को है, लेकिन वो थोड़ा प्रणिपात आदि से पिघलती नहीं है, उसका अपने लक्ष्य में ध्यान रहता है। इसलिए कहा कि क्षत्रिय सेना ही सर्वोत्तम होती है। इसके बाद फिर ब्राह्मण और फिर वैश्य और शूद्र सेनाएं कहा है ना। तो ये इसी प्रकार सेना का सामना करने के लिए अपने हाथी, तोप आदि यंत्र, है ना, और शकट गर्भ होता है, व्यूह, कितने प्रकार के व्यूह हैं, इनका वर्णन भी राजनीति शास्त्रों में, सैन्य व्यूह। फिर इसके बाद अस्त्रों की बात है, प्रास है, हाटक है, भाले तरह तरह के हैं, लौह दंड है, शल्य जिसे कहते हैं। तो इसी प्रकार रथबल का प्रतिबल तैयार रखे। जो रथबल का जो प्रतिबल है उसमें पाषाण और लगुड, कवच, अंकुश और कौचा, ये सामान मिला लिए जाएंगे। अश्वबल का प्रतिबल क्या है? अश्वबल का प्रतिबल भी वैसा ही रहेगा जैसे हस्तिबल का होता है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, इसे चतुरंग सेना कहते हैं। तो इन सब का फिर क्या कहा? एवं बल समुद्दानम पर सैन्य निवारणम विभवेन स्वसैन्यानाम कुर्याद अंग विकल्पशः। इस प्रकार अपनी सेना की संपूर्ण तैयारी करने वाला विजयघोष राजा शत्रु को पराजित करने में समर्थ होता है। इसीलिए सदा चतुरंगिणी सेना तैयार रहनी चाहिए।
फिर इसके बाद बहुत ही विस्तार से बताया है कि क्या करना चाहिए अगर सीमा जीतनी है विदेशी या बाहर के क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे विजय प्राप्त करना है, तो मुहूर्त का विचार करके कितनी तैयारी करके चले, इस पर भी बहुत ही विस्तार से हमारे राजनीति शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णन है। और शत्रुओं को कैसे पराजित करें, इस पर भी बहुत बहुत अधिक वर्णन है। तो ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र के इच्छुक लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए, और जिन्होंने उनको मूर्ख बताने के लिए अर्थशास्त्र नीति या अर्थशास्त्र का अर्थ इकोनॉमिक्स कर दिया है, उनसे दूर रहना चाहिए। अर्थ का अर्थ होता है राजनीति, और अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति शास्त्रीय ग्रंथ है। सेना के 4 भाग सदैव, चतुरंगिणी सेना उसी को कहते थे जिसके जो 4 भाग में हो, ये भी हमने बताया है। और ये महाभारत वैदिक परंपरा से लेके महाभारत से होते हुए अभी 1947 तक हमारे जो हिंदू राजा थे वो चतुरंगिणी सेना रखते थे। प्राचीन भारतीय राजा और सम्राट विशाल सेनाएं रखते थे, इसके बहुत प्रमाण मिलते हैं। लवणासुर से युद्ध करने के लिए जब शत्रुघ्न चले थे तो उनकी सेना में 4000 घोड़े थे, 2000 रथ थे और 100 हाथी लेकर चले थे। इसी प्रकार दशकुमार चरित में विहारभद्र अपने स्वामी को स्मरण दिलाता है कि उनके पास 1000 हाथी, 3 लाख घोड़े और असंख्य पैदल सैनिक है। मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें मेगस्थनीज ने सेंड्राकोटस के शिविर का वर्णन किया है और कहा है कि उसमें 4 लाख सैनिक थे। पालीप्लोथा के राजा के पास जो सैन्य बल का वर्णन किया है मेगस्थनीज ने, उसमें यह है कि 6 लाख पैदल थे, 3000 अश्व थे, 9000 हाथी थे। इसी प्रकार सुराष्ट्र के राजा के पास 1.5 लाख पैदल थे, 5000 घोड़े थे, 1600 हाथी थे। और पांड्य राजा में स्त्रियों की सेना भी थी, और 1.5 लाख पैदल स्त्रियां, 5000 हाथी पर चढ़ी स्त्रियां, सेनाएं, इस सब का वर्णन किया है। इसी प्रकार हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घोड़े और 50,000 पैदल सैनिक थे जब वो अपने भाई से युद्ध कर रहे थे। बाद में राजा बनने के बाद तो वो सेना बहुत अधिक हो गए, मैंने 60,000 हाथी, 1 लाख घोड़े और पैदल कई लाख, जिनकी संख्या नहीं लिखी है, ये हर्षचरित में इसका संकेत मिलता है। बील ने जो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स नाम की पुस्तक रची है उसमें भी ये वर्णन किया है कि भगवान बुद्ध के समय भी कितनी विशाल सेनाएं भारत के राजाओं के पास थी। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में बताया है कि जब द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति हुए उस समय सेना थोड़ी क्षीण हो चुकी थी, क्योंकि भीष्म पितामह तो पहले सेनापति थे। जब उनको आहत कर दिया गया और वो सरसैया पर विराज गए, तब द्रोणाचार्य सेनापति हुए और उसमें 11 अक्षौहिणी सेना की जगह 9 अक्षौहिणी सैनिक ही बचे थे। इस तरह से लगातार घटते रहे, लेकिन कुल मिलाकर महाभारत में 1,66,20,006 सैनिक मारे गए। बाकायदे एक एक सैनिक का उल्लेख है। और क्योंकि ये विश्वव्यापी युद्ध था, लोग जानकारी नहीं होने से वो क्या समझते हैं बस कोई कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। जी नहीं, कुरुक्षेत्र में तो कौरवों और पांडवों की मुख्य सेना आमने सामने खड़ी हुई थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो जैसे अभी भी होता है, वर्ल्ड वार जो हुआ था, अनेक मोर्चों पर, अनेक फ्रंट पर युद्ध होता है और उसका वर्णन भी है। इसीलिए आया है ना कि अर्जुन लड़ते लड़ते दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, तो यहाँ इन लोगों ने छल से अभिमन्यु को मार डाला। तो बहुत दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर चले जाना पड़ता है। अलग अलग हर फ्रंट पे युद्ध होता था, क्योंकि एक से एक तेज घोड़े और रथ आदि थे, तो अलग अलग लोग अलग अलग फ्रंट पे जाके लड़ते थे। तो एक प्रकार से संपूर्ण भारत क्षेत्र में, विशेषकर संपूर्ण उत्तर भारत में महाभारत युद्ध हुआ था। और उत्तर भारत का अर्थ उस समय अभी का अफगानिस्तान और किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब आता है। तो ये युद्ध जो है बहुत व्यापक हुआ था, और इसलिए एक एक सैनिक की, क्योंकि उस समय तो भारतीय तो गणित में दुनिया में सबसे आगे रहे हैं, तो बताया है कि 1,66,20,006 सैनिक मारे गए।
स्त्री पर्व में महाभारत में 26वें अध्याय में ये बताया है। अक्षौहिणी क्या होती है ये भी महाभारत में बताया है। उद्योग पर्व में 500 हाथी, 500 रथ, 1500 घोड़े और 2500 पैदल इसकी एक टुकड़ी होती है जिसे सेना कहते हैं। इसके बाद 10 सेनाओं की एक चमू होती है, नहीं 10 सेनाओं की एक प्रतना होती है, 10 प्रतनाओं की एक वाहिनी होती है, 10 वाहिनियों की एक ध्वजिनी होती है और 10 ध्वजनियों की एक चमू होती है और 10 चमुओं की एक अक्षौहिणी होती है। ये लगा लीजिए। तो जो हमने आपको बताया था कि सेना में 500 हाथी, 500 रथ और 1500 घोड़े, 2500 पैदल हैं, तो इससे 1,00,000 गुना की अक्षौहिणी होती है, जिसका अर्थ है कि जो एक अक्षौहिणी सेना होगी उसमें 5 करोड़ हाथी होंगे, 5 करोड़ रथ होंगे, 15 करोड़ घोड़े होंगे और 25 करोड़ पैदल होंगे। बहुत बड़ी संख्या है। और सारी उसमें 10 सेनाओं की एक प्रतना होती है, जैसा मैंने कहा 10 प्रतनाओं की एक वाहिनी, 10 वाहिनियों की एक ध्वजनी, 10 ध्वजनियों की एक चमू और 10 चमुओं की एक अक्षौहिणी होती है। कौरवों के पास 11 और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना कुल मिलाकर थी, केवल वो उनकी अपनी नहीं, मित्रों आदि की सबकी सेनाएं मिलाकर। आदि पर्व ने थोड़ा अलग अलग विवरण है। आदि पर्व में कहा है कि एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी होते हैं, इतने ही रथ होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल होते हैं। तो लेकिन जो दूसरा वर्णन है उसके अनुसार ये संख्या बहुत बड़ी है। तभी 1,66,20,006 सैनिक मारे गए, ये बाकायदे उसमें गिनती हुई है। तो विशाल संख्या, उस समय संपूर्ण विश्व एक तरह से महाभारत युद्ध में शामिल था और उसमें अभूतपूर्व जनहानि हुई। 1 अरब लोग मारे गए। जितनी भारत की अभी जनसंख्या है 1,66,00,000,000, अभी 140 करोड़ है। संपूर्ण भारत की जो इस समय जनसंख्या है, क्योंकि ये भारत बड़ा छोटा सा बचा है, पुराना भारत तो बहुत बड़ा था, संपूर्ण मध्य एशिया से लेकर और इधर म्यांमार आदि को होते हुए एक तरह से चंपा, वियतनाम, ये सब तो पहले भारत में ही था। तो जापान की सीमा तक समझ लीजिए, ये जो भारत था मध्य एशिया से जापान तक और हिमालय के उत्तर शिविर साइबेरिया जिसे आजकल कहते हैं वहां से लेके हिंद महासागर तक ऐसा विशाल क्षेत्र था। तो इसकी जनसंख्या उस समय काफी रही होगी, 5-7 अरब। उसमें से 1 अरब सैनिक मारे गए। ये मानना व्यर्थ है कि लगातार जनसंख्या बढ़े। असल में यूरोप के लोगों ने अपने अनुभव को सारे विश्व पर आरोपित कर दिया। तो वहां तो दलदल और जंगल थे और उसमें कुछ 100 लोग थे, फिर कुछ 1000 हुए, फिर कुछ लाख हुए, अभी जाके कुछ करोड़ हुए हैं। तो वो समझते हैं कि सारा संसार ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे संसार में अलग अलग समय है, अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग सभ्यताओं का स्तर है और भारत में तो पहले की तुलना में लगातार गिरावट ही आई है। जनसंख्या भी कम हुई है, पहले इससे अधिक जनसंख्या थी महाभारत के काल में, लेकिन वो जनसंख्या कहां से कहां तक थी? मध्य एशिया से जापान तक और उत्तरी ध्रुव के नीचे का जो क्षेत्र है वहां से हिंद महासागर तक, ये संपूर्ण भारतवर्ष ही है। तो इसकी संख्या की बात है तो शायद वो 5 अरब या 7 अरब बैठेगी, तो भी बहुत बड़ी संख्या है कि 1 अरब सैनिक मारे गए। यानी इंग्लैंड में हर घर से एक व्यक्ति मरा था तो हाहाकार हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और यहाँ क्या हुआ होगा, इसीलिए कुछ समय तक थोड़ी स्तब्धता रही। लेकिन फिर भी हमारे राजन्य वर्ग बहुत जल्दी सक्रिय हो गए, क्योंकि ये शस्य श्यामला भूमि है, यहाँ कोई उस तरह का अभाव नहीं होता जैसे इंग्लैंड आदि में हो जाता है युद्ध के बाद। तो मनु ने भी जल युद्ध की चर्चा की है। 9 सेनाएं सदा से भारत में बहुत ही शक्तिशाली थी, जल सेनाएं, है ना। वैजयंती कोश जो है उसमें भी अलग वर्णन है। पत्ती क्या होती है, सेना मुख क्या होता है, गुल्म क्या होता है, गण क्या होता है, वाहिनी क्या होती है, प्रत्ना, समूह और अनेकिनी, इस तरह का वो बताया है कि अपने पूर्ववर्ती से तिगुने होते जाते हैं और 10 अनेकिनी बराबर 1 अक्षौहिणी होता है ना। और
मनु ने, यानी महाभारत से पहले ही नौसेनाएं भारत में थी, क्योंकि मनु ने जल युद्ध की चर्चा की है। और जैसा हमने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया है, मनुस्मृति का उल्लेख महाभारत में है, यानी मनु महाभारत से बहुत पहले हैं। तो हाँ, और विमानों से भी युद्ध होता ही था इस प्रकार। थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों ही अपने ढंग से भारत में थी। वायु सेना में थोड़ा विशेषज्ञ होते थे और कम लोग वायु सैनिक थे, लेकिन तीनों प्रकार की सेनाएं अत्यंत प्राचीन काल से भारत में रही हैं। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में बहुत से व्यावहारिक नियम दिए हैं सैनिकों के विषय में, कि शुक्र ने कहा है सैनिकों को ग्राम या बस्ती से दूर रखना चाहिए, लेकिन बहुत दूर नहीं, और ग्रामवासियों और सैनिकों में धन के लेन देन का व्यवहार नहीं होने देना चाहिए। सैनिकों के लिए राजा को पृथक पृथक दुकानें खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। शुक्र नीति में ये सब कहा है। एक स्थान पर सैनिकों का आवास 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बिना राजा की आज्ञा के सैनिक ग्रामों के भीतर न जाएं। जो कुछ सैनिकों को दिया जाए उसकी रसीद रख लेनी चाहिए और उनके वेतन का लेखा जोखा रखना चाहिए। इस प्रकार ये बहुत ही प्राचीन नियम है। उद्योग पर्व में भी आया है कि राजाओं को अपने भृत्यों और सैनिकों का पूरा विवरण रखना चाहिए। रामायण में भी आया है कि जब भरत जाते हैं तो भगवान श्री राम उनसे पूछते हैं कि हमारे सभी सैनिक कुशल से तो हैं, उन्हें समय पर वेतन मिल तो जाता है, सबके कोई असंतोष तो नहीं है, गुप्तचर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो सेना, गुप्तचर आदि रामायण काल से, यानी लाखों वर्ष पूर्व से भारत में है, जो यूरोप में तो अभी अभी विकसित हुए हैं, मुख्यतः 19वीं शताब्दी ईस्वी में। सेना प्रबंध कैसा हो, आक्रमण के लिए प्रस्थान कब और कैसा करें, बाह्य आपत्ति, उसमें आपत्ति क्या आ सकती है, समस्या क्या आ सकती है, बाह्य आपत्ति क्या होती है, आंतरिक आपत्ति क्या होती है, उन्हें दूर करने के उपाय क्या हैं, यह भी हमारे शास्त्रों में विस्तार से दिया है। और देशद्रोही सदा से ही होते हैं, इसलिए आजकल एक बड़ी विचित्र सी मूर्खता चली है, पता नहीं, अनपढ़ और मूर्ख लोग अपने आप को सबसे ज्यादा हिंदू संगठक और हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे और हिंदू 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 चिल्लाते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता। कहते हैं अगर कोई एक बदमाश हो गया, चोर हो गया, अपराधी हो गया, गंदा हो गया, बीभत्स हो गया, अश्लील हो गया, तो कहते हैं देखो देखो क्या कहें, हिंदू ऐसे हैं। अरे मूर्ख, कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने। महाभारत के समय से ये लिखा है कि कुछ लोग देशद्रोही हो जाते हैं, उनको कैसे दंडित करो पहचान के, इसका उल्लेख। उस समय तो कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई कम्युनिस्ट नहीं था भारत में, और ये कोई शब्द ही नहीं है हमारे, मुसलमान ईसाई कम्युनिस्ट नहीं। राजा को तो ये देखना चाहिए कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, वो मुसलमान है कि क्या है, ये उस कोई समस्या ही नहीं है ना। वो देशभक्त है या देशद्रोही है, धर्म पर चल रहा है या अधर्म पर चल रहा है। अगर लूटपाट करता है, उत्पात करता है, आगजनी करता है, तो अपराधी है। वो अपने आप को कह देता है कि मेरी किताब में लिखा है, तो आप उसको मान लेते हैं, तो आप तो उसके सेवक हुए। और यहाँ तो लगे हैं हिंदू, अपने को हिंदूवादी कहने वाले रोज ये बताते हैं कि कुरान और हदीस में ये लिखा है, तो मुसलमान इसलिए ऐसे करता है, यानी आप उसको सही ठहराते हैं कि वो अपनी किताब के अनुसार चलता है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो अपनी किताब के अनुसार न चले? अगर आपने ऐसी व्याख्या कर दी कि उसकी किताब में ही सब अपराध लिखा है, भाई उसको कहने दीजिए ना। वो जब कहेगा तो आप मारेंगे कि हमको काम है, तुम्हारी किताब में ये लिखा है, तो हमारी किताब में लिखा है कि आतताई का वध करो, तुम आतताई हो और आज हम तुम्हारा वध करेंगे। हिंदुओं को फिर ये कहना चाहिए कि हमारे शास्त्र के अनुसार फिर हमको चलने दिया जाए, और नहीं तो जो भारत में अभी कानून लागू है उसको तुम भी मानो, हम भी माने। लेकिन शासक ही कानून को नहीं मानते। अब तो ये हाल है कि जजेस भी कानून को अपने ढंग से करते हैं। जब वो उनका प्रसंग आया, जिन्हें वो माइनॉरिटी कहते हैं, तब कानून की अलग व्याख्या होती है। तब उसने देश को गाली दे दी, समाज को गाली दे दी, बहुसंख्यकों को गाली दे दी, तो भी छूट है, अभिव्यक्ति की आजादी। भारत के विरुद्ध कह दिया, शत्रु देश के पक्ष में कह दिया, अभिव्यक्ति की आजादी है। और अगर किसी ने उस शत्रु देश या शत्रु देश के साथ मिले हुए देशद्रोहियों पर कोई कटाक्ष कर दिया, तो उसको अभी अभी शर्मिष्ठा कोई पकड़ के ले गए। कितना, ये तो जज भी जैसे पक्षपाती हो गए हैं, राज्यकर्ता भी पक्षपाती हो गए हैं, ये तो महा अनर्थ है। तो ऐसा तो कभी भारत में नहीं होता था, ये क्यों हो रहा है समझ नहीं आता। ये तो शासन का काम है देखना, हम लोग नहीं जान सकते। लेकिन ये बता रहे हैं कि देशद्रोही सदा से होते थे, ऐसा कोई काल नहीं है जब कुछ लोग देशद्रोही नहीं हो।
तो उन पे नियंत्रण रखना चाहिए। कौटिल्य ने तो विस्तार से लिखा है कि देशद्रोहियों के साथ कैसे करना चाहिए और शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और अगर कहीं आग आग फैल जाए या बाढ़ आ जाए या महामारी हो जाए या दुर्भिक्ष हो जाए तो क्या करना चाहिए। और ये भी लिखा है कि सेनाओं के शिविर किस प्रकार के हों, जिन्हें स्कंधावार कहते हैं। स्कंधावार यानी शिविर की व्यवस्था, और आवश्यकता पड़ने पर शत्रु से कपट कैसे किया जाए, किस प्रकार के युद्ध स्थल सही होते हैं, सभी कुछ तो लिखा है। उस समय चूंकि वर्षा के बीतने पर जो मार्गशीर्ष काल है, जिसमें विवाह शादी आदि भी होते हैं, उसी को अभियान के लिए भी अच्छा माना मास में या तो चैत्र मास में। शांति पर्व में भी यही कहा है। विपत्तियां क्या होती हैं, कहीं कोई आपस में जो राज्य जो मंत्री हैं या प्रमुख लोग हैं वो अगर आपके विरुद्ध हो जाएं तो उसे भी एक अंतः विपत्ति कहते हैं, है ना? तो इसलिए आवश्यकता पड़ने पर राजा जहां उसके उसके चूक नहीं भी हो तो उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए कभी मान जाए, कभी कड़ाई करे, इस तरह के भांति भांति के उपाय बताए हुए हैं। कितने प्रकार के शिविर स्थल कितने प्रकार के हों इसका भी वर्णन है कौटिल्य में। वृत्ताकार हो, वर्गाकार हो, चतुर्भुजाकार हो, 4 फाटक हों हर शिविर में, है ना? और उसमें 6 मार्ग हों, 9 भाग हों, और शिविर में रहते हुए कोई भी सैनिक आपस में तनिक सा भी झगड़ा नहीं कर सकता, मद्य सेवन नहीं कर सकता, और ज्यादा नृत्य गान आदि भी युद्ध के समय शिविर है उसमें वर्जित है। प्रवेश पत्र देखकर ही आने जाने की अनुमति देनी चाहिए। तो बहुत प्राचीन काल से कौटिल्य ने भी प्रवेश पत्र का उल्लेख किया है। महाभारत के वन पर्व में भी प्रवेश पत्र का उल्लेख है, अर्थात प्रवेश पत्र देखकर आने जाने देना ये बहुत प्राचीन काल से भारत में है। इसी प्रकार जब द्वारिका को शाल्व ने घेर लिया तो नर्तकों और संगीतज्ञों का शहर में आना ही बंद कर दिया गया, क्योंकि नर्तक के वेश में, संगीतज्ञ के वेश में शत्रु पक्ष के लोग आ सकते हैं। तो बहुत सावधानियों के बारे में भी बहुत प्राचीन काल से शास्त्रों में हमारे वर्णन है। ऐसा लगता है कि शुरू में जो सेना चलती थी उसमें साथ में वेश्याएं भी होती थी, बाजार की पूरी सामग्री होती थी, आयुध तो होते थे, चिकित्सक भी होते थे। दुर्योधन की सेना का जो वर्णन है तो उस कंधावार में ये सब था, हाथ था, वेश्याएं थी, सवारियां थी, यंत्र थे, आयुध थे और वैद्य थे। कौटिल्य ने भी लिखा है कि चीर फाड़ करने के यंत्र, सहायक यंत्र, औषधियां, अच्छा करने वाले वैद्य, तेल, मतलब मलहम आदि सब तैयारी के साथ ही, और हाथी के घाव बांधने, घोड़ों की चिकित्सा करने, इनके वस्त्र खंड एक से एक हों, बड़े बड़े वस्त्र खंड हाथी में लगेंगे, घोड़े में थोड़े छोटे लगेंगे, सबका विवरण दिया है। और वैद्यों और उप वैद्यों के साथ कुशलदाइयां भी होनी चाहिए युद्ध स्थल में, शिविर में, जो सैनिकों को खाना पीना दें और उन्हें उत्साहित करती रहें। तो ये प्राचीन काल से सारी व्यवस्था है। यूरोप में तो ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं मिलता। वहां तो स्त्रियां प्रथम महायुद्ध में पहली बार उनको घर से निकलने दिया गया, क्या करें, मजबूरी हो गई थी, नहीं तो स्त्रियां तो घर के भीतर ही कैद रहती थी ईसाइयों में। और यहाँ क्या है, अत्यंत प्राचीन काल से ये वर्णन है। भीष्म पर्व में भी यही कहा है। श्रमिकों का क्या कार्य होगा उस समय, तो बताया है कि शिविरों, मार्गों, पुलों, कूपों, नदी के घाटों की जांच करना, यंत्रों, आयुध, कवच, बर्तन, धारा आदि ले चलना, घायल व्यक्तियों को उनके आयुधों और कवचों के साथ समर भूमि से उठाना, प्रत्येक सेनाध्यक्ष के पास उनकी अपनी विशिष्ट पताका सदा फहराती थी, उससे पहचान करना,
ये सब है। भीष्म की पताका में एक सुनहला ताल वृक्ष था। ये पहचान होती है कि वो उससे समझ जाएंगे कि ये अमुक का ध्वज है, अमुक सेनापति है। कौटिल्य ने भी बहुत से व्यूहों का उल्लेख किया है। दंड, भोग, मंडल, अशनिहत और उपविभागों के भी नाम लिखे हैं, गोमूत्रिका, मकर आदि। कामंडक, नीतिसार, मनुस्मृति, नीति प्रकाश और महाभारत में बहुत से व्यूहों का वर्णन मिलता है। वन पर्व ने उष्णा के नियमों पर आधारित रावण की सेना तथा बृहस्पति के नियमों पर आधारित राम की सेना का उल्लेख किया है। आश्रम वार्षिक पर्व में शकट व्यूह, पद्म व्यूह एवं वज्र व्यूह का महाभारत में विवरण मिलता है। कौटिल्य ने इसमें बताया है कि औष्णस यानी शुक्राचार्य के अनुयायियों का व्यूह के विषय में एक मत है, बृहस्पति के विषय में दूसरा है और मेरा ये मत है, ऐसा स्पष्ट लिखा है। यानी अपने पूर्व के आचार्यों का भी विवरण देते हैं, फिर अपना मत देते हैं। प्राचीन काल से युद्ध शास्त्र में भी इतना विस्तार से वर्णन होता रहा है। और आवश्यकता पड़ने पर कपटाचरण भी करना चाहिए शत्रु को पराजित करने के लिए, ये भी कौटिल्य ने कहा है। युद्ध संबंधी नियमक तो शायद सब युद्ध संबंधी नियम बनाए जाते थे, ये बात तो मेरे ख्याल से भारत में हमारे महाभारत आदि सीरियल के कारण बच्चा बच्चा जान गया है। तो अत्यंत प्राचीन काल से हमारे यहाँ युद्ध नियम के साथ होते थे, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों ने किसी युद्ध में कभी भी कोई नियम नहीं माना और जो नियम खुद मानते हैं उसको तोड़ देते हैं। महाभारत के अंतिम चरण में कुछ नियम टूटे थे, सब नियम तब भी नहीं टूटे थे, है ना। तो उनमें से बहुत से नियम थे, जैसे अपने समान लोगों से ही युद्ध करे, हाथी से हाथी हाथी सवार से हाथी सवार, घुड़सवार से घुड़सवार, पैदल से पैदल। और अगर कोई अन्य से लड़ रहा है तो बगल में आप खड़े हैं लेकिन उसे मारेंगे नहीं। तो ये बहुत ही एक उन्नत, अत्यंत सभ्य सुसंस्कृत समाज का सब वर्णन है, जो आजकल तो अब दूसरे ढंग से चल गया है और ज्यादातर युद्ध तो अब परोक्ष होता है। तो वो पर ये बताया है कि इतने प्राचीन समय से युद्ध का अभ्यास भारतीयों को रहा है। ये संसार का सबसे बड़ा योद्धा समाज है, सबसे बड़ा सैन्य परंपरा वाला समाज है, सबसे बड़ा शस्त्र परंपरा वाला समाज है, सबसे बड़ा शस्त्रों में और सैन्य बल में प्रशिक्षित समाज है, युद्ध कला में निपुण समाज है। भारत जो है वो एक योद्धा समाज है। समर्पण के नियम भी हैं। जैसे गौतम ने कहा है कि अगर किसी ने अश्व खो दिया है या अपना सारथी खो दिया है या आयुध खो दिया है या हाथ जोड़ लिया है तो उसको नहीं मारना चाहिए। पीठ दिखा दी हो या भूमि पर बैठ गया हो तो उसे नहीं मारना चाहिए। भागते भागते पेड़ पर चढ़ जाए तो उसे बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, भले वो शत्रु के पक्ष का है। और दूध को मारना वर्जित है, गाय और ब्राह्मण को मारना वर्जित है। इनको छोड़कर किसी अन्य को समरंगण में मारना या घायल करना उचित है। वृद्धहारित ने भी लिखा है, मनु ने लिखा है कि कपटपूर्ण या गुप्त आयुधों के साथ नहीं लड़ना चाहिए जहां तक हो, और विषाक्त या शूलाग्र या जलती हुई नोकों वाले आयुधों से नहीं लड़ना चाहिए। युद्ध लिप्त उसे न मारे जो उच्च भूमि पर चढ़ गया हो या जो हिंजड़ा हो या जिसने प्राण की रक्षा के लिए हाथ जोड़ लिए हो, उसको नहीं मारे। जो इतनी तेजी से भाग रहा हो कि उसके केश उड़ रहे हो या जो भूमि पर बैठ गया हो और कह रहा हो मैं तुम्हारा हूं, या जो सोया हुआ हो या जिसका कवच हट गया हो या जो नंगा या बिना आयुध के हो गया हो या जो मात्र दर्शक हो, जो दूसरे शत्रु से लड़ रहा हो, जिसके आयुध टूट गए हों, जो दूषित हो या बुरी तरह घायल हो गया हो, जो डर गया हो और जो पीठ दिखाकर भाग रहा हो, उसको कभी भी नहीं मारना चाहिए। शंख स्मृति ने इसी में कुछ और तथ्य जोड़े हैं, है ना, कि पानी पीते हुए सैनिक को नहीं मारना चाहिए, भोजन करते हुए या जूता निकालते हुए भी किसी सैनिक को नहीं मारना चाहिए। अगर वो जूता निकाल रहा है या खाना खा रहा है तो उसको नहीं मारो। स्त्री को तो कभी भी नहीं मारना चाहिए, हथिनी को नहीं मारो, सारथी को नहीं मारो, भाट को नहीं मारो और ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। और राजा को राजा ही मारे, ये भी पहले प्रावधान था। जो राजा नहीं है वो दूसरे राजा को नहीं मार सकता। तो ये मुसलमानों आदि ने तो कभी कोई नियम माने नहीं और शुरू में भारतीय राजा अपने नियम से चलते थे तो थोड़ा बहुत धोखा खा गए, है ना।
लेकिन वो दोष है, क्योंकि हमको सदर शत्रु का सब कुछ जानने का प्रयास करना चाहिए। उसके नियम क्या है, उसका आचार संहिता क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है, वो कैसे लड़ेगा, सब जानकारी रखनी चाहिए थी। वो जहाँ वो चूक हुई है वहां। लेकिन वैसे ज्यादातर तो मुसलमानों ने जो सफलता प्राप्त की है वो किसी न किसी बड़े हिंदू प्रभावशाली समुदाय के साथ, जैसे राठौरों और कुछ अन्य राठौरों ने भी, सूर्यवंशियों के एक समूह ने भी मुसलमानों का साथ दिया, या कहो कि मुसलमानों को अपने साथ लिया। विशेषकर जो मराठों से लड़ाई हुई है उसमें बहुत से राजपूतों ने मुसलमानों को साथ लिया था अपने, और मुसलमानों का साथ दिया, जो भी कह लीजिए। उसमें वो स्वयं भी बड़े भोक्ता थे, उनको उससे युद्ध से लाभ मिलता था। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई नौकर थे मुसलमानों के, वो युद्ध के लाभ के भोक्ता थे, युद्ध के लाभ के लिए वो युद्ध करते थे। क्योंकि इतने नियम थे, इसीलिए मेगास्ट्रीज ने लिखा है कि भारत के किसान, इंडिया के किसान मस्ती से निर्भय अपना कृषि कर्म करते चले जाते हैं और पास पड़ोस में भयंकर युद्ध चलते रहते हैं। क्योंकि युद्ध के जो नियम हैं उसके कारण इस तरह के जो अन्य नागरिक अपना काम कर रहे हैं उनको कभी कोई भी पक्ष मारता नहीं था और प्रताड़ित नहीं करता था। युद्ध के समय राजा अपने शत्रु के देश को नष्ट कर दे, ये तो मन ने भी कहा है, उस समय कर देना चाहिए। इसी प्रकार गदा युद्ध के नियम थे, आप जानते ही हैं, नाभि के नीचे नहीं मारे। लेकिन जब दगा की, अब इसको तो वज्र का शरीर दे दिया है इसकी माँ ने, गांधारी ने, दुर्योधन को, तो भगवान कृष्ण ने संकेत किया कि भाई अब ये बहुत ही बड़ा आतताई है, पापी है, दुष्ट है, सारे अनर्थों की जड़ है, इसको मार दो नाभि के नीचे। तब भीष्म ने मारा, भीम ने मारा। तो सारे नियम जो हैं बनाए जाते हैं, फिर कभी भंग भी हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य तो युद्ध का उद्देश्य है शत्रु को नष्ट करना। लेकिन सामान्यतः नियम के साथ ही होते थे। लेकिन इस समय किसी नियम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान और ईसाई तो कोई भी नियम जो भारत में वर्णित हैं वो मानते नहीं। सैनिकों को युद्ध के लिए कैसे प्रेरणा दी जाए, उत्साहित किया जाए, इस पर भी सभी शास्त्रों में लिखा है, कौटिल्य ने विशेषकर लिखा है। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा सभी सैनिकों को प्रेरणा दे कि अगर तुम ठीक से लड़ोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो विजय के लाभ मिलेंगे, हैं, और नहीं ठीक से लड़े तो दंड भी मिलेगा। तो ज्योतिषियों को भी चाहिए कि वो बताएं कि वातावरण शुभ है, सब नक्षत्र शुभ है, अवश्य विजयी होंगे। युद्ध के समय शासन पक्ष के, राजा पक्ष के ज्योतिषी भी उस सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए ज्योतिष संबंधी कथन भी करते हैं। और बहुत विस्तार से दिया है। अस्त्र शस्त्रों का भी वर्णन बहुत विस्तार से है, क्योंकि अब तो दूसरे अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, इसलिए उन पर हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे। बहुत संक्षेप में बता दें तो जो वैदिक काल से जो अस्त्र हैं उसमें से रिष्टि है, बाण है, बाण, तुरीण, अंकुश, परुष, कृपाण, वज्र और रिष्टि, ये बहुत प्राचीन काल से, वैदिक काल से रहे हैं, है ना। इसके बाद फिर और अस्त्र शस्त्र आते गए हैं, धनुष बाण और तलवार, भाला, ये सब तो प्राचीन काल से हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में हमने बताया कि भारत में जो सेना है, जो प्रभाव बल है, वो भी अत्यंत प्राचीन काल से, वैदिक काल से, अर्थात मानव सभ्यता के उदय के काल से, क्योंकि हमारे यहाँ तो माना गया है कि सभ्यता तो भगवान ही रख देते हैं ना प्रारंभ में, आप उसको भूलते हैं या उसका पालन करते हैं। तो अत्यंत प्राचीन काल से ब्रह्मा ने चूंकि सब ज्ञान दिया था भारत में, तो इसलिए उसके आधार पर अत्यंत प्राचीन काल से सेना यहाँ व्यवस्थित रही है, अस्त्र शस्त्रों की सज्जा के साथ रही है और युद्ध करती रही है। और युद्ध हमारा धर्म है और भारत सबसे बड़ा योद्धा समाज है, ये हमने संक्षेप में बताया। आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।